वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ब्रांचिंग एंड मर्जिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो कोड है लोकल पे हमने जो क्रिएट किया है उसको गिटहब के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, गिटहब की रेपो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। सो गिटहब के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, गिटहब पे हमारा अकाउंट क्रिएट करना होगा एंड उसको लिंक करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ। सो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। अब हमें क्या करना है, हमारा गिट का अकाउंट क्रिएट करना है एंड उस अकाउंट पे हम क्या करेंगे, हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उस रेपो को एंड हमारे इस कोड को मैप करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें गिटहब पे साइन अप करना। ठीक है, सो साइन अप करना या फिर लॉगिन करना। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि github.com, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो साइन इन करना है एंड अगर नहीं है तो साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अकाउंट है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो अकाउंट क्रिएट करने के आप यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड ऑल दस थिंग यहाँ पे ऐड करके सिंपल क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा, आप वेरीफाई करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अदर ऑप्शन है गूगल का यूज करके हम जा सकते हैं। गूगल का यूज करके हम अगर जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी जो है डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे मेरा जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे डालना है एंड उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरा अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अकाउंट मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, बट आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे आईडी, ईमेल आईडी डालना है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड डालना है एंड साइन अप करना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से गिटहब के ऊपर। सो github.com एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल साइन इन करना है। सो साइन इन करने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जो भी ईमेल आईडी है, जो भी मेरा पासवर्ड है यहाँ पे डाल के मुझे साइन इन करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने साइन इन किया मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो रिपोजिटरी है या फिर मेरा जो यहाँ पे डैशबोर्ड है यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये जो व्यू है यहाँ पे क्या होगा, आपको इस तरह से व्यू आ जाएगा एंड आप यहाँ पे कर सकते हैं डैशबोर्ड पे आपका पूरा जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। प्रोफाइल पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है यहाँ पे प्रॉपरली वैलिड रहेगी नहीं। यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर जाके आप रिपोजिटरीज चेक कर सकते हैं कि आपकी रिपोजिटरीज कौन सी है एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया साइन अप कंप्लीट। अब हमें करना है हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट। ठीक है, सो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप रिपोजिटरी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस हैमबर्गर मेनू पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे जाना है। ठीक है, या फिर अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपकी प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे आपको क्या होगी, जितनी भी रिपोजिट आपके प्रोफाइल के अंदर है आपको दिख जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी क्या होगी, यहाँ पे सारी की सारी प्रोफाइल के अंदर जितनी भी मेरे पास रिपोजिटरीज है सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करनी है तो यहाँ पे मैं फाइंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरी क्या होगी, यहाँ पे फाइंड हो जाएगी एंड मुझे यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स दिख जाएगा। ठीक है, यहीं पे मेरे पास क्या है, न्यू ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको अगर क्लिक करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा रिपोजिटरी क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिपोजिटरी का नेम देना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ गिट ट्यूटोरियल। ठीक है, सो इसका नाम देता हूँ मैं गिट ट्यूटोरियल। ये मेरी रहेगी रिपोजिटरी। ठीक है, सो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। ठीक है, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कोई ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हो डिस्क्रिप्शन ऐड। ये मेरा डिस्क्रिप्शन, इसमें हम ऑथर भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए दैट्स इट। अब इसके आगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ये जो रिपोजिटरी क्रिएट करनी है वो किस विजिबिलिटी की रखनी है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है एंड क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, जो रिपोजिटरी है उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, या तो पब्लिक हो सकती है या तो प्राइवेट हो सकती है। अब पब्लिक का मतलब होता है कि जिसके पास ये यूआरएल होगी वो उसको एक्सेस कर सकता है एंड प्राइवेट का मतलब क्या है कि आप सिर्फ उन्हीं को एक्सेस दे सकते हैं जिसको आपको देना है, यानी कि ये प्योरली प्राइवेट है। कोई भी अदर देन अगर आपके पास मेरी यूआरएल भी जा जाए तो अभी आप इसको यूज नहीं कर सकते, बट अगर वही रिपोजिटरी मेरी पब्लिक है तो आपने जिसको भी ये मेरी यूआरएल दी वो सारे के सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए मुझे पब्लिक रखनी है क्योंकि आपको भी ये कोड देखना है, आपको भी ये कोड चेक करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आई है और किस तरह से यहाँ पे कोड होता है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। सो इसके बाद हमारे पास ऐड रीडमी फाइल भी है, अगर हमें फाइल ऐड करनी है तो
गिट इग्नोर की फाइल है, ठीक है। गिट इग्नोर हम बाद में देखने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अभी के लिए हमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए कोई। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड है, इश्यूज है, पुल रिक्वेस्ट है, एक्शन, प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पिंग करना है, इस रिपोजिटरी को पिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आपको ये रिपोजिटरी पसंद आती है तो यहाँ पे आप स्टार भी असाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस रिपोजिटरी को यूज करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, अब ये मेरी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है, यानी कि ये मेरी जो यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हुई है वो मेरी है मेरे गिटहब के अंदर, मेरी ऑनलाइन सर्वर के अंदर। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा लोकल का यहाँ पे रिपोजिटरी था, ठीक है, ये एंड मेरा जो फाइल है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन रिपोजिटरी, उनको क्या करना है, मुझे अब मर्ज करना है, राइट। अब कैसे मर्ज करना है, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शंस है, ठीक है। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी ऑन लोकल, ठीक है, और पुश एग्जिस्टिंग कोड। अगर मान लो कि हमारे पास कोड एग्जिस्ट नहीं है, जो अब तक हमने किया वो सारा यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, उसको मैप कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी के साथ। और हमारे पास ऑलरेडी कोड एग्जिस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिट एडिट करना नहीं है, मतलब इनिशियलाइज करना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। कोई फाइल्स हमें ऐड नहीं करनी है, वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। कोई कमिट नहीं करना, क्योंकि हमने बहुत सारे कमिट्स अभी तक अब तक किए हैं, ठीक है। हमारी ब्रांच भी अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। एंड जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो लोकल ब्रांच है उसको कनेक्ट करना है रिमोट ब्रांच के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, गिट रिमोट जो है वो यूज करना है बस, ठीक है। सो यहाँ पे हमें यूज करना है सेकेंड पार्ट, गिट पुश में एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे कर दो पुश एंड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी का जो सेक्शन है उसको हम यूज करेंगे। सो पहला कमांड जो है यहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको क्या करना है, हमारे गिट बैश से एंटर कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेरी गिट रिपोजिटरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो यूआरएल था उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, इसको सिंपल एंटर कर देना है। ये जो यूआरएल है वो यूआरएल क्या होती है, अगर मैं फिर से यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, तो ये सेम यूआरएल है जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, ठीक है। सो वही यूआरएल है, तो हमें इस यूआरएल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। सो एंटर कर देता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने जो लोकल रिपोजिटरी है उसको अब ऐड किया रिमोट रिपोजिटरी के साथ, जो कि लिंक्ड है इस यूआरएल में, ओके। अब हमारा जो रिपोजिटरी है लोकल रिपोजिटरी, अब लिंक हो गया हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी के साथ, हमारे ऑनलाइन रिमोट रिपोजिटरी के साथ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारा जो ब्रांच है वो यहाँ पे मर्ज कर देना है, हमारा जो ब्रांच है उसको यूज करना है हमारे लोकल ब्रांच के साथ, ठीक है। सो इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमारा जो ब्रांच है वो मेन नहीं है, मास्टर ब्रांच है। सो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा इस कमांड में, और वो है एम, एंड यहाँ पे आएगा मास्टर, ठीक है, क्योंकि हमारा मास्टर ब्रांच है। सो यहाँ पे मास्टर ब्रांच आएगा, इसको करना है एंटर, ठीक है। सो हमारा मास्टर ब्रांच यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लिंक हो जाएगा हमारे मतलब जो भी रिमोट रिपोजिटरी उसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो कोड है यहाँ पे लिंक हो गया, हमारा कोड जो यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो गया विथ हमारे मास्टर ब्रांच के साथ। अब सिंपल क्या करना है, हमारा जो कोड अब तक यहाँ पे किया है उसको पुश कर देना है अब, ठीक है। पुश मतलब क्या होता है, अब तक हमने क्या किया, सिर्फ कमिट किया है, ठीक है। कमिट मतलब क्या होता है कि आपका जो भी कोड है वो लोकल ब्रांच में कमिट होता है, ठीक है। बट हमारा जो लोकल पे कोड है उसको हमें कभी ना कभी रिमोट रिपोजिटरी पे सेंड करना होता है। जब भी हमें हमारा कोड रिमोट रिपोजिटरी पे सेंड करना होता है तब हमें गिट पुश यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो कमांड देख रहे हो, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन एंड मेन, हमारे केस में मास्टर आएगा बट ओरिजिन यहाँ पे मान लो कि मेन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इस कमांड को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा मास्टर। तो ये कमांड क्या करता है, गिट पुश मतलब क्या होता है कि हमारा जो लोकल ब्रांच है, ठीक है, सो लोकल ब्रांच जो है या फिर लोकल कोड जो है वो हम सेंड करते हैं रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। रिमोट रिपोजिटरी के अंदर इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया दो स्टेटमेंट्स का। हाइफन यू का मतलब क्या होता है, हमें जो हमारी लोकल की ब्रांच है उसको अपस्ट्रीम करना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो कमांड है इसको
कैसे बनाना है, मतलब मान लो कि मेरे पास ये कमांड नहीं है, ठीक है, ये यू का मीनिंग मुझे नहीं पता है क्या है। अब मुझे इसको देखना है कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क होती है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, हमारा रिपोजिटरी ऐड किया, ब्रांच ऐड किया। अब मुझे क्या करना है, गिट पुश करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर गिट पुश सिर्फ यूज करता हूँ, आइडियली हम गिट पुश ही यूज करते हैं, हाइफन यू ओरिजिन बहुत रेयर केसेस में यूज करना होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं गिट पुश करता हूँ एंड मेरी अगर ब्रांच अपस्ट्रीम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एरर आता है, ठीक है। सो इस एरर को आने देना है हमें, इसलिए मैंने क्या किया, गिट पुश किया सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो करंट ब्रांच है विच इज नॉट अपस्ट्रीम ब्रांच, ठीक है। सो इसलिए क्या करना होगा हमें, उस करंट ब्रांच को हमें रिमोट के लिए अपस्ट्रीम करना होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ये कमांड है इसी का लॉन्गर वर्जन यहाँ पे हमें मिल गया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, गिट पुश देन सेट अपस्ट्रीम। सेट अपस्ट्रीम का शॉर्टर वर्जन है हाइफन यू। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, सेट अपस्ट्रीम यहाँ पे आ गया। अब कौन सा हमें ब्रांच अपस्ट्रीम करना है, ओरिजिन में हमारा लोकल ब्रांच, ठीक है। सो सिंपल मैं जो फॉलो करता हूँ, ये क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका लोअर वर्जन जो है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। एंड इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो ब्रांच है अपस्ट्रीम हो जाएगा एंड मेरे जो चेंजेस है वो सारे के सारे पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो चेंजेस थे मेरे क्या हो गए, पूरे के पूरे चेंजेस पुश हो गए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरा क्या हो गया, यहाँ पे जो दो फाइल्स थी यहाँ पे दिखने लगी, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो चेंजेस थे यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं तीन यहाँ पे क्या है, मेरे कमिट्स हैं। पहला इनिशियल कमिट, दूसरा ऐड गिट कमांड्स एंड तीसरा ऐड लॉगिन पेज, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे रिमोट ब्रांच पे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा मास्टर ब्रांच यहाँ पे है एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, सेम तीन कमांड्स यहाँ पे दिख रही है। सो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसमें भी तीनों कमांड्स हमारी जो लोकल पे दिख रही है वही यहाँ पे दिख रही है। सो रिमोट रिपोजिटरी क्लिक, हमें अगर कोई कोड पुश करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल हमारी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। जैसी हमारी रिपोजिटरी क्रिएट होती है उसी पे हमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि आपका अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो क्या करना है एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो क्या करना है, ठीक है। सो जो हम ब्रांच क्रिएट करते हैं या फिर रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं उस केस में हमें सारी की सारी चीजें वहीं पे मिल जाती है, हमें उसको सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है या फिर सेपरेटली उसको माइंड में ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली गिटहब को कनेक्ट करने का स्टेप्स, कि गिटहब को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे लोकल कोड के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो भी हम कोड चेंजेस करते हैं, जो भी हम कोड करते हैं उसको पुश कैसे करना है, पुश की कमांड क्या है, ठीक है। उस अगर हमारी रिपोजिटरी वहां पे है जहाँ पे भी हमने अभी क्रिएट की, ठीक है, यानी कि हमारा गिटहब, यहाँ पे हमने जो भी कोड क्रिएट किया है उसको किसी अदर डेवलपर को अगर लेना है तो कैसे लेना है, उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। सो क्लोन कैसे करना है, हमारी जो भी ब्रांचेस आती है, जो भी हम कोड पुश करते हैं, मतलब मान लो कि हमारे पास दो डेवलपर्स है, दो डेवलपर्स अगर हमारा कोड पुश करते हैं तो उसको पुल कैसे करना है, पुश कैसे करना है एंड क्लोन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू चेक हाउ टू क्लोन, हाउ टू पुल एंड हाउ टू पुश द कोड।